अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम अमेज़न के ऊपर काम करना चाहते हैं। हम टिकटॉक और यूट्यूब से मोटिवेट होकर अमेज़न सेलर अकाउंट भी बना लेते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट भी हंट कर लेते हैं। लास्ट प्रोसेस हमारा ये होता है कि हमने इस प्रोडक्ट को सोर्स करना है, तो सोर्सिंग के लिए हम जाते हैं अलीबाबा के ऊपर। चूंकि हमारा बजट कम होता है तो हम अपने बजट के हिसाब से कम पीसीस ऑर्डर करते हैं या कम प्राइस में माल खरीदते हैं, ठीक है, खरीदना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम किसी प्रोडक्ट के 100 पीसीस खरीदना चाहते हैं और हम सप्लायर से पूछते हैं या आप कितने के दोगे, तो वो कहता है मैं $200 के दूंगा। तो आप पूछते हो कि आप सर इसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट कितनी लोगे, तो कहता है मैं आपसे शिपिंग कॉस्ट 300 लूँगा। तो आप परेशान हो जाते हो कि मैं 200 का प्रोडक्ट है और 300 शिपिंग ले रहा है। या तो आप उसको पैनिक में पे कर देते हैं बगैर जो है अच्छा रास्ता अपनाए हुए, या आप क्या करते हो, रास्ते से डीमोटिवेट हो जाते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमने अलीबाबा से हाई शिपिंग कॉस्ट से बचना है, ठीक है। और साथ में ये भी बताऊंगा कि चाइना के अलावा अगर हमने किसी और कंट्री से सामान मंगवाना है या कहीं भिजवाना है तो क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह हमने कस्टम ड्यूटी से बचना है, किस तरह हमने एक अच्छा सप्लायर ढूंढना है, वगैरह वगैरह। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप आएँ अलीबाबा पे। यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएं और सर्च बार में वो प्रोडक्ट लिखें जो आपने हंट किया हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम प्रोडक्ट आपको समझाने के लिए उठा लेता हूँ। तो मैंने ये कीवर्ड लिखा और इस कीवर्ड लिखने पे मेरे सामने काफ़ी ऐसे सप्लायर्स आ जाएंगे जो कुछ सस्ता बेच रहा है, कुछ महंगा बेच रहा है, कोई डिफरेंट मिनी एमओक्यूज़ पे बेच रहा है, कुछ ज़्यादा एमओक्यूज़ पे बेच रहा है। तो हमने क्या करना होता है, हमने सारी चीज़ों को जो है एनालिस्ट करके प्रोडक्ट को सोर्स करना होता है। तो एक तो प्रोडक्ट हंटिंग होती है होलसेल के लिए अमेजोन पे, एक होती है अलीबाबा के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ट्रेड इंश्योरेंस देखते हैं, वेरीफाइड सप्लायर देखते हैं, उसके रिव्यूज़ देखते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें देखते हैं। सप्लायर भी अच्छा हो, पुराना हो, ट्रस्टवर्दी हो, और प्रोडक्ट भी हमारा ट्रस्टवर्दी हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करते रहेंगे, सारा कुछ देखते रहेंगे और उस हिसाब से हमने प्रोडक्ट को हंट करना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर देख लेता हूँ ये वाला कि इसका 7 ईयर इस वेरीफाइड सप्लायर है, 7 साल से ये सेल कर रहा है, तो मैं इसको चेक करता हूँ कि इसका क्या सीन है। यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद हमारे पास कुछ सिनारियो इस तरह का खुला कि 10 पीस मिनिमम ऑर्डर है और 1,000 तक अगर आप लेंगे इस प्रोडक्ट को तो ये इतने में देगा, 1,000 से इतने में लेंगे तो इतने का देगा, आगे वगैरह वगैरह। तो हमने इन प्राइजेस के ऊपर फोकस नहीं करना, ठीक है। हमने क्या करना, सीधा चैट नाउ पे जाना है और सप्लायर से बात करनी है। सप्लायर से हमने क्या बात करनी है, उसको सीधा लिखना है, सीधी बात करनी है, कोई हेलो अस्सलाम वालेकुम ये वो करने की इनसे कोई ज़रूरत नहीं। आप इनको सीधा बोलें कि आई नीड 100 पीसीस, ओके, ठीक है। ये प्रोडक्ट तो आपका आ गया, ठीक है। प्लीज़ टेल मी द रेट, ठीक है। ये चीज़ हो गया, जो भी आप लिखने हैं, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ टेल मी द रेट और प्राइस, ठीक है, आप वो लिख दें, प्लीज़ टेल मी द प्राइस। और साथ में लिखें आई नीड द साइज एंड वेट ऑफ दिस 100 पीसेस प्रोडक्ट। आपने इन 100 पीसेस का जो पैकिंग समेत साइज एंड वेट पूछ लेना है। समझ गए बात को। अब ये क्यों पूछना मैं आपको बताऊंगा, सही है। कोई डीडीपी रेट की बात नहीं करनी इनसे, आपने बोलना नॉर्मल एफओबी में आप मुझे दो, मैं आपको बताता हूँ आपने फिर क्या करना है, सही है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें अगर हम 100 पीसेस इनसे बाई करते हैं तो हमें क्या रेट पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें जो है 100 पीसेस का $1390 पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे शिपिंग जाके देखते हैं तो हमें शिपिंग यहाँ पे एक्चुअली 561 पड़ रही है। हम और में जाके देखते हैं, हमें कब 2000, 1900, 2100, ये जो यहाँ पे शो कर रहा है 88, ये एम ड्रामा, ये एक पीस का शो कर रहा है जब आप एक पीस मंगाओ, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे देख लेना कि आपको शिपिंग एग्जैक्टली कितने में पड़ रही है, ठीक है। गारंटीड डिलीवरी 7 to 26 डे। आप ये कर दोगे तो पता नहीं, आप ये कर दोगे तो आपका श्योर माल जो है ना कस्टम में अटक जाएगा अगर आप इस प्रोसेस से करोगे। तो एक तरीका होता है इसका। अब कई जगह पे क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट 88 का होता है, शिपिंग आपको इतनी शो कर रहा होता है
1300 1400, आपके साथ कई केसेस में होगा, काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं जिनके साथ ये सिनारियो होगा, ठीक है। ये तो चीज़ थी, एक जनरल बात कर रहा हूँ। अब आपने क्या है ये भी देखा करे कि जो सप्लायर का जो ऑन टाइम डिलीवरी 100% माशाल्लाह शो कर रहा है, ट्रांजैक्शन भी हाई है और नीचे टोटल स्टाफ भी बता रहा है, इसके ट्रेड इंश्योरेंस भी है इसके पास, ऑन टाइम डिस्पैच गारंटी, रिफंड पॉलिसी, सारा कुछ आपने देख लेना। यहाँ पे फिर जो आपने प्रोडक्ट देखना है उसको, प्रोडक्ट जो आप बाई कर रहे हैं उसकी डिटेल सारी पढ़ लेनी है, कंपनी प्रोफाइल पढ़ लेनी है, रिव्यूज़ पढ़ लेने हैं, ठीक है। और मेन चीज़ मैं अभी जो आपको, हम अपने पॉइंट पे आते हैं शिपिंग वाले पे, कि हमने क्या करना है। अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे इसका वेट कितना है, 0 पॉइंट यानी ये 0.5 kg है, पकड़ लें 0.6 यानी 600 ग्राम पकड़ लेते हैं। हम जाते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे लिखते हैं 600 ग्राम, हम मंगवा रहे हैं 100 पीसीस, ठीक है। तो 100 पीसेस कितने बनेंगे, 60,000, ठीक है। हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, 600 ग्राम, 1000 ग्राम जो है 1 किलो के बराबर होता है, आपको ये बात तो पता होगी। तो ये बना है 60 किलो, ठीक है। तो हमारा जो साइज़ हुआ सारे इस 100 पीसेस का, तो ये बना 60 किलो के हिसाब से। एक लगभग एक बंदे ने ना, एक रैंडम आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम सीधा जाएंगे अली बाबा पे, ठीक है। मैं इसकी एक नई वेब खोल लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जाके आपने यहाँ पे क्या लिखना मैं बताता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है शिपिंग एजेंट या फ्रेट फॉरवर्डर लिख सकते हो, सिंपल। तो यहाँ पे आप शिपिंग एजेंट लिखना है। ये बेस्ट तरीका है कि जो है ना, आप सामान अपना यहाँ से वहाँ भिजवा सकते हो किसी कंट्री में भी। ये डायरेक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस में सामान भेजते हैं। अब हम सऊदी अरब है ना, तो हम यहाँ पे सऊदी अरब को सिलेक्ट कर लेंगे, तो उस हिसाब से हमारे सामने कंपनीज आ जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने पसंद का सप्लायर देखेंगे जो काफ़ी आपका ट्रस्टेड हो। चले यहाँ पे एक, यहाँ पे ये दिख जा रहा है शिपिंग एजेंट चाइना, शिपिंग एजेंट टू सऊदी अरेबिया, और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। सऊदी अरेबिया DHL सर्विस 1 किलोग्राम इतना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो हम इसको खोलेंगे और इसको जो है फॉर एग्जांपल सर्च करेंगे। सर्च करेंगे नीचे जाके कि ये बंदा जो है मतलब कैसा है क्या नहीं, थोड़ी सी प्रोफाइल पढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें नीचे प्रोडक्ट की जो ये लोग हैं अमेज़ोन के वेयर हाउस में भी दे रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप अमेज़ोन FBA सर्विस है, इन सारे नेटवर्क के साथ जो है इनका काम चलता है वगैरह वगैरह। आपने यहाँ पे आके चैट नाउ पे इनसे कांटेक्ट करना है कि सर मेरे पास है 60 kg, ठीक है। 60 kg में आप मुझे मिनिमम कितना दे सकते हो, आपने इनसे नेगोशिएशन करनी है। अब फॉर एग्जांपल ये जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60 kg, ठीक है। 60 किलोग्राम हम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमें 2 किलोग्राम भी पड़े तो हम यहाँ पे देखते हैं जाके 60 kg मल्टीप्लाई बाय $2, ठीक है। तो $120 की हमें जो है ये शिपिंग कॉस्ट पड़ रही है। तो फॉर एग्जांपल कई जगह पे आपके पास, आप लाजम तो नहीं है कि जो प्रोडक्ट हमने लिया था उसकी जो है इतना ही हो, वेट इतना ही हो, कम भी पड़ता है, ठीक है। लाजम तो नहीं है कि हम कोई और चेक कर लेते हैं। तो लेट्स से हम अगर फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं ये वाले प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे हम ये प्रोडक्ट जो है देखें, अब ये 10 पीसीस है या कुछ भी है, 139 है और इसकी जो शिपिंग है वो चेंज ही नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे अगर इसको 100 पीसीस करता हूँ तो यहाँ पे कोई चीज़ देखें, शिपिंग की 561 हो गई, समझ गए बात को। तो 561 हमने क्यों पे करने हैं, हमारे पास 130 जो पे कर रहे हैं हम, 120 जो पे कर रहे हैं, कितना सिंपल प्रोसेस है। ये आप आराम से कर सकते हो भाई, कोई बड़ा काम नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी है, आराम से अपने एजेंट से बात करनी है। बात क्या करनी है, इस एजेंट को बोलना है कि भाई जो आप जो है इस बंदे के पास सामान भेज दोगे, और जो शिपिंग एजेंट है उससे पूछना है कि सर आप ये सर्विस लेते हो कि उस सप्लायर के वेयर हाउस से सामान उठा लोगे या आपके वेयर हाउस में सामान भिजवाना होता है। ये सारी बातें कर लेनी है, ठीक है। और ये करते हैं काम सारा कुछ, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। अब आपको अगर लग रहा है कि दोनों काम मुश्किल है यार, दो बंदों से रब्ता करना, तो फिर आप क्या करो, बेस्ट फुलफिल और म्यूचुअल ड्रॉप शिपिंग वालों से रब्ता कर लो, जो सारा काम एक ही कंपनी कर देती है, ठीक है। शिपिंग भी, पैकिंग भी, सोर्सिंग भी, वगैरह वगैरह एवरीथिंग, ठीक है। दे आर ड्रॉप शिपिंग एजेंट्स, सो वो ये काम भी करते हैं। ये मैंने आपको बेस्ट तरीका बता दिया कि आपने किस तरह जाके शिपिंग से बचना है। आपने देख लिया अपनी आंखों से किस तरह, अगर आपने फॉर एग्जांपल USA में जो है सामान
भेजना है, यूके में भेजना है, पाकिस्तान से मंगाना है या कहीं से भी मंगाना है, तो आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हो इन लोगों से, ठीक है। यूएसए में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो 21 किलोग्राम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, $350 ये पर जो है किलो पे जो है आपको चार्ज करेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप जो है उस हिसाब से अपने सप्लायर वेरीफाइड देख लेना है, कितने अरसा उसको काम करते हो गया, अमेज़ोन पे काम करता है या नहीं। देखो स्पेशली ये अमेज़ोन के लिए है, लॉजिस्टिक जो उनके वेयर हाउस में भेजते हैं, ये लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, इनको पता होता है कि आप प्रोसीजर है किस तरह लेके जाना, किस तरह नहीं लेके जाना, ठीक है। तो ये बहुत आसान आसान चीज़ मैंने आपको बता दी। सप्लायर क्या होता है, इन्हीं को सामान देता है लेकिन वो आपको चार्ज ज़्यादा कर लेता है, अपने पैसे डबल कमा लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की कि जो हमने चाइना के अलावा अगर किसी और जगह से सामान मंगाना है तो हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। हम सीधा गूगल पे जाके फॉर एग्जांपल हमने अपना सामान पाकिस्तान से मंगवाना है सऊदी अरेबिया, ठीक है, पाकिस्तान शिपिंग एजेंट टू सऊदी अरेबिया, हम ऐसे सर्च कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऐसे फ्रेट फॉरवर्डर आ जाते हैं जो सामान हमारा शिप करते हैं, ठीक है, डिफरेंट से। पाकिस्तान में आपको शिपिंग एजेंट्स मिल जाएंगे और वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमी चार्जेस भी आपको दिख रहे हैं वगैरह वगैरह। आपने जो एजेंट ढूंढना है उससे डीडीपी में बात करनी है, हमेशा आपने कोशिश करनी है ऐसा ट्रस्ट वर्दी एजेंट ढूंढना जो आपका माल कस्टम में ना फंसने दे, ठीक है। अलीबाबा से हम सामान इसलिए ख़रीदते हैं, इनकी रिफंड पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है। ये लोग जो है अगर आपका विद इन 10 डेज़ 15 डेज़, मतलब जब भी आपकी जो बात हुई है, सप्लायर को पैसा पे नहीं होता, डायरेक्ट सप्लायर पैसा पेमेंट जो है वो नहीं ले सकता कुछ अरसे तक, जो है जब तक वो फुल वेरीफाइड ना हो जाए अलीबाबा की तरफ से। अलीबाबा का सिंगापुर में आई थिंक बैंक है, वहाँ पे पैसे आपके सारे डिपॉजिट हो जाते हैं जब आप इनको ट्रांजिट पैसे भेजते हैं। तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि वहाँ पे ये होता है कि जब तक आपका माल आपकी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच जाता तो जो है अलीबाबा इनको पैसे रिफ़ंड नहीं करता। और अगर आपने ड्यूरिंग इस दौरान आपने कोई कंप्लेन कर दी तो पैसे आपको रिफ़ंड हो जाएंगे और अच्छा प्रोडक्ट भी आपको अलीबाबा ढूंढ के दे देगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में मैंने जो आपको बताया, उम्मीद है कि आपका पॉइंट क्लियर हुआ होगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा, जो ये हाई शिपिंग कॉस्ट वाला, ठीक है। मैं दोबारा रिव्यू कर देता हूँ। आपने क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट हंट कर लेना है और करके जो है सप्लायर से बात कर लेनी है। सप्लायर से क्या बात करनी है, ये बात करनी है कि सर मुझे 100 पीसेस चाहिए या कितने जो भी जितने भी पीसेस चाहिए, इनका अपने साइज़ और वेट बता दो और ये बता दो कि मैंने जो है चाइना में एक एजेंट हायर किया हुआ है, आप उसके वेयर हाउस में सामान भिजवा दोगे विद फ्री ऑफ कॉस्ट, या वो बंदा आपके वेयर हाउस से उठा के लेके जाए। ये क्वेश्चन क्लियर कर लेना, ठीक है। फिर आपने शिपिंग एजेंट से भी सेम क्वेश्चन करना है, सर मेरे पास इतने केजी का सामान है। जब आपको सप्लायर बता देगा भाई मेरे पास जो आपका सामान है 50 किलो का फॉर एग्जांपल पड़ रहा है, तो आपने बोला मेरे पास 50 किलो का सामान है, वो इस वेयर हाउस में इस सिटी में पड़ा हुआ है। उसको आपको पता चल जाएगा किस सिटी का है क्योंकि सप्लायर की सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। तो आप जो है उधर से जाके सामान पिक कर लेंगे या आपके वेयर हाउस में भिजवाना पड़ेगा, ये बात क्लियर कर लेनी है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि भाईजान वो भी नहीं उठाएगा ये भी नहीं उठाएगा, दोनों काम करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, कोई मसला नहीं होता, बेफिक्र होकर करें। आपको अगर एक शिपिंग एजेंट ना सही मिले तो दूसरे पे चल जाए, तीसरे पे चल जाए, चौथे, लिस्ट बनी पड़ी है हज़ारों के हिसाब से, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपके पॉइंट क्लियर हुए होंगे। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में करें, या आपको लग रहा है मेरे से कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो आप कहें, मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में उसमें कवर करूंगा। वीडियो को लाजम लाइक कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।